नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक महीने के महत्व के बारे में शास्त्रों में बहुत अधिक वर्णन आता है। विशेषकर पद्म पुराण में इसकी बहुत अधिक चर्चा की गई है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय होता है कार्तिक का महीना, और कार्तिक महीने में भगवान श्री हरि विष्णु जल में वास करते हैं। इसलिए कार्तिक महीने में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना, तुलसी माता की पूजा करना तथा दीप दान करने का अपना विशेष महत्व बताया गया है। पिछले साल भी हमने कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी थी। इससे जुड़ी हुई बहुत सारे सवाल आपके आ रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब हम आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं। साथ ही कार्तिक स्नान 2022 में कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, ये सारी जानकारियां भी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, शास्त्रों में कार्तिक मास की इतनी अधिक महत्वता है कि यदि कार्तिक स्नान करते हुए भी हम अगर किसी को देखते हैं, कार्तिक पूजन करते हुए देखते हैं, तो उससे भी हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है। और अगर हम स्वयं कार्तिक स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, तो फिर इसका तो कहना ही क्या। कार्तिक मास के बारे में वर्णन करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं और कार्तिक के समान कोई मास नहीं। इस महीने में 33 कोटि देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। चलिए पहले जानते हैं कि इस बार कार्तिक महीने की शुरुआत कब से होगी और यह कब तक रहेगा। भगवान विष्णु को प्रिय कार्तिक मास इस साल 10 अक्टूबर से लग रहा है। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के बाद से कार्तिक मास का आरंभ माना जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को है और इसके अगले दिन से यानी कि 10 अक्टूबर से कार्तिक मास का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 9 नवंबर 2022 तक रहेगा। यानी कि 9 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास का समापन हो जाएगा। दोस्तों, कार्तिक महीने में स्नान का विशेष महत्व होता है कि आपको कितने दिन तक स्नान करना है। देखा जाए तो ये कोई साधारण बात नहीं है और ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। साधारण ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें स्नान आपको सूर्योदय से पहले करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 बजे 5:30 बजे तक भी स्नान करेंगे तो आपका जो है कार्तिक स्नान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें नियम ये है कि जब आसमान में तारे दिखाई दे तब आपको स्नान करना होता है प्रातःकाल उठकर। घड़ी के समय के अनुसार अगर बताऊं तो आपको 5 बजे तक स्नान करके तुलसी माता की पूजा अर्चना, परिक्रमा, आरती इत्यादि समाप्त कर लेना है। तो आप समझ जाइए कि आपको कब जागना है। कम से कम 4 बजे या फिर उससे पहले आपको जाग जाना है। पिछले साल वाले वीडियो में बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं कि इस वक्त यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ के पूजा अर्चना करते हैं, इस दौरान सूर्य देव को अर्घ कैसे दें, क्योंकि सूर्य देव तो उदित ही नहीं होते। ऐसे में क्या सूर्य देव को अर्घ दिया जा सकता है इस वक्त? तो बिल्कुल दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आप स्नान करते हैं, सबसे पहले आप सूर्य नारायण का स्मरण करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तांबे के लोटे में लाल रंग का पुष्प रखकर सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। अब बारी आती है कि तुलसी पूजा कैसे करें। दोस्तों, कार्तिक महीने में जो सबसे ज़्यादा पुण्यदायी कार्य है वो है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नदी या फिर सरोवरों में स्नान करना। लेकिन आज के समय में ये संभव नहीं है। अगर हमारे घर के आसपास नदी हो भी तो भी कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। 1 दिन 2 दिन तो चल जाता है, लेकिन प्रतिदिन पूरे मास आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप जो स्नान करने का जल लेते हैं, इसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर फिर इस जल से आप स्नान करें। हर हर गंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप स्नान करें। आपको पवित्र नदियों में स्नान करने का ही फल प्राप्त होगा। स्नान करने के पश्चात आपको सूर्य देव को अर्घ देना है, जैसे कि आपको पहले बताया। इसके बाद जितने प्रेम से हो सके, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है, जितने प्रेम से हो सके, जितनी श्रद्धा भाव से हो सके, माता तुलसी की सेवा करें, उनकी पूजा करें, आरती करें, उनकी
परिक्रमा करें, उनके सामने दीपक लगाएं। सबसे पहले तुलसी मैया को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद आप उन्हें पीले रंग का चंदन अवश्य लगाएं। कार्तिक महीने में पीला चंदन यदि आप तुलसी मैया को अर्पित करते हैं तो इससे आपको श्री हरि विष्णु संग माता तुलसी और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी मैया को सिंदूर आप भूल से भी नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए, आपको पीला चंदन ही लगाना है। तुलसी मैया की विवाह जो है देवउठावनी एकादशी के दिन नारायण भगवान के साथ किया जाता है और उसी दिन माता को सिंदूर लगाया जाता है। इससे पहले आपको सिंदूर नहीं लगाना है। तो आप जल चढ़ाएं, पीला चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, माता के सामने भोग लगाएं और प्रतिदिन जब आप माता की पूजा करते हैं तो एक दीप दान उनके समक्ष अवश्य करें। शाम के वक्त तो हम सभी तुलसी जी में दिया लगाते हैं, लेकिन कार्तिक स्नान के दौरान जब आप प्रातःकाल उठ के स्नान करके माता की पूजा करते हैं तो एक घी का दीपक आप मिट्टी के दिए में लेकर माता के सामने इस दीप का दान करें। यानी कि आपको दीपदान प्रतिदिन एक दीपदान माता तुलसी के समक्ष करना है और इसके लिए आप प्रतिदिन एक नया दीपक लेंगे। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी के सामने दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसी प्रकार इस मास में तुलसी के पौधे का रोपण करना यानी कि तुलसी के पौधे लगाना भी बहुत अधिक पुण्यदायी होता है। तो बताए गए विधि से माता तुलसी की पूजा करें, इसके बाद माता तुलसी की परिक्रमा करें और अंत में माता की आरती करें। तो इस विधि से आपको पूरे कार्तिक महीने में तुलसी मैया की सेवा करनी है। संभव हो तो तुलसी के समक्ष बैठकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो ये आपकी बहुत ही साधारण तरीके से कार्तिक मास के सुबह की पूजा की विधि हो गई। इसके बाद आप शाम के वक्त आपके घर में आपने जितने भी देव वृक्ष लगा रखे हैं सबके सामने एक एक दीपदान करें, एक एक दीपक लगाएं और कहीं नहीं तो कम से कम तुलसी मैया के सामने तो एक दीपक अवश्य लगाना है। अब बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं कि कार्तिक स्नान के दौरान क्या हम गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं या नहीं। तो शास्त्रगत दृष्टि से देखा जाए तो इस महीने में यानी कि कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु जल में निवास करते हैं, इसीलिए आपको ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए पूरे कार्तिक महीने में। लेकिन कई लोगों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं या फिर इस वक्त थोड़ा ठंड भी रहता है सुबह के वक्त, कुछ लोगों के यहाँ पानी जो है बहुत ठंड रहता है। तो ऐसे में मान लीजिए कि आप 1-2 दिन तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान कर भी लेते हैं इस जल से, लेकिन कुछ दिनों में क्या होता है कि आपका जो स्वास्थ्य है वह बिगड़ने लगता है और जब स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो आपका जो है पूरा का पूरा नियम जो है वह इधर का उधर हो जाएगा। फिर आपका जो कार्तिक स्नान का जो आपने नियम लिया है, संकल्प लिया है, वह सब चौपट हो जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा हल्का गर्म पानी करके स्नान कर लें। और अगर आप अपनी शारीरिक क्षमता तो आप स्वयं जानते होंगे, अगर आप ठंडे पानी से स्नान करके स्वस्थ रह सकते हैं तो आप प्रातःकाल ठंडे पानी से स्नान करें, लेकिन कोई कष्ट है तो आप हल्का गुनगुना पानी से भी स्नान कर सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, बैगन नहीं खाना है, मूली का सेवन नहीं करना है। तो इन चीज़ों का त्याग करें। मैं तो कहूँगी कि यदि आप स्नान नहीं भी करते हैं तो भी कार्तिक महीने में इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पूरे कार्तिक महीने में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर सोने से मनुष्य विलासिता से जीने की प्रवृत्ति से कुछ दिनों के लिए मुक्त होता है। इससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है और शारीरिक व मानसिक विकार भी दूर होते हैं। इसलिए भूमि शयन करना चाहिए आपको अगर आप कार्तिक स्नान का संकल्प ले रहे हैं तो। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम का पूजन और प्रभु के नामों का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कार्तिक महीने में शालिग्राम शिला को दान करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन गीता का पाठ करता है वह अनंत पुण्यों की प्राप्ति करता है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में अन्नदान करने से पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। तो इसलिए पुण्य कर्म से जुड़े रहें। इस महीने
भगवान का नाम कीर्तन करें, तुलसी के समक्ष दीपदान करें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, तुलसी जी की सेवा करें, भूमि शयन करें, शुद्ध आहार रखें, शुद्ध विचार रखें तथा भगवान के नाम कीर्तन के साथ जितना संभव हो अपने सामर्थ्य अनुसार दान कर्म इत्यादि करते रहें। इससे आपको इतने अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी कि इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। मैं क्या ही कहूँ, इतना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। तो कार्तिक मास आरंभ होने वाला है। इन नियमों के साथ आप स्नान आरंभ कीजिए, तुलसी जी की सेवा कीजिए और यदि कार्तिक स्नान से संबंधित कोई सवाल आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।